हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक्स फॉर टुमारो। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से एनालिसिस करने के बाद हमें गोल्ड का प्राइस इस वक्त दिखेगा और क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसमें सेलिंग एरियाज़ हमारे क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम उसको जानेंगे, फिर एक सेटअप जनरेट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो अभी आपको सिंपली दिख रहा होगा कि जो एक लास्ट लो था यहाँ पे, इस एरिया पर जो एक लास्ट लो था, ये इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया गया है। और साथ में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक हाई है, देन एक लो नया बनने की तैयारी यहाँ पे कर रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से यहाँ पे करनी होती है हमें। तो आपको सिंपली मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि प्राइस अगर कुछ इस तरीके से ड्रॉप होता है तो आपको दिख रहा है कि प्राइस हाई, लो एंड देन इस तरीके से लो लगाता हुआ नीचे की ओर आ रहा है, और इसका मतलब हमें पता चलता है कि प्राइस गिर रहा है या सस्ता हो रहा है। तो अभी हमें इसमें क्या देखना है, हमें देखना है इसमें पेंडिंग एरियाज़ कहाँ पर हैं और कहाँ पे हम सेलिंग इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे लाइन चार्ट की ओर और देखेंगे कि रैली कहाँ बन रही है और कहाँ सस्टेन हुई है। तो अगर आप देखोगे तो प्राइस कुछ इस तरीके से फॉल यहाँ पे किया है और एज इट इज़ वैसे ही नीचे की ओर जा रहा है। अभी क्या हुआ है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताया था कि प्राइस इस तरह गिर रहा है, तो यहाँ पे गिरेगा प्राइस और देन फिर से नीचे आएगा। तो क्या हुआ है कि जितने भी पेंडिंग एरियाज़ हैं वो टेस्ट नहीं हुए, जहाँ पे वॉल्यूम बननी चाहिए थी, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई होनी चाहिए थी, वहाँ पे नहीं हुए। जैसे कि यहाँ पर एक हमें टेस्ट दिखने को मिल रहा है, यहाँ पर एरिया अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे टेस्ट इसको होना ही चाहिए। दूसरा, जो उसने लास्ट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था वो भी डायरेक्टली ब्रेक हुआ है। तो पहले मेरा ऐसा मानना है कि पहले प्राइस को इस जोन पर टेस्ट होना चाहिए, देन थोड़ा सा फॉल करना चाहिए, या प्राइस को ऊपर जाना चाहिए और देन फॉल करना चाहिए, जिसके लिए हमें चाहिए होगी कंफर्मेशन। और रही बात पेंडिंग टेस्ट की कि अगर प्राइस इस एरिया से और नीचे आता है तो ऐसे कौन से टेस्ट अभी तक पेंडिंग पड़े हैं जहां पर वॉल्यूम लो है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया है एरिया जो कि बहुत नीचे है, और प्रीवियस स्ट्रीम में भी मैंने आपको इस जोन के बारे में बताया था। तो वो जोन है ये वाला। अगर आप इसको देखोगे कुछ ठीक तरीके से तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ मैं आपको जूम करके ये चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र आता हुआ दिख रहा है इस तरीके से, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक हाई था जहाँ पे प्राइस ऊपर गया, जहाँ से प्राइस एक रेजिस्टेंस ले रहा था और फर्स्ट एंड सेकंड रेजिस्टेंस ले रहा था, देन उसके बाद प्राइस नीचे आता है, इस जोन के पास कहीं आता है और प्राइस ऊपर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब प्राइस हाई लो की फॉर्मेशन में चलता है तो प्राइस अपने इस वाले हाई को टेस्ट करने आता है, फिर से ये ऊपर ऐसे चला जाता है। तो यहाँ पे एरिया टेस्ट अभी तक नहीं हुआ और ये वाला एरिया अभी तक बाकी है। तो इसको मैं मार्क करके ऐसे छोटा कर देता हूँ, इस जोन तक कर देता हूँ। और या आप इसको अगर इस तरीके से भी बोलना चाहो तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि क्या ये एरिया टेस्ट अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है। तो आगे अभी आपको सिंपली दिख रहा होगा कि अभी तक हमें कोई भी नहीं दिखा कि प्राइस ने इसको टेस्ट किया हो या पेंडिंग एरिया अभी बाकी हो। मैं इसको आगे लेके चलता हूँ और आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तक प्राइस देखो यहाँ तक नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है। हालांकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा मूवमेंट होगा क्योंकि प्राइस इस जोन से फॉल किया था, इस जोन से फॉल ये यहाँ पे किया था। और अगर आप कुछ इस तरीके से भी देखोगे एज अ प्राइस एक्शन मेथड से देखोगे या वॉल्यूम देखना चाहोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर इसमें वॉल्यूम यहाँ पे लो कहीं दिख रही थी तो हम एज अ कंसिडर करेंगे कि प्राइस हमेशा अपने लो के आसपास से आके वापसी चला गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंपली, यहाँ पे मैं एक टूल का इस्तेमाल करता हूँ हॉरिजेंटल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस सबसे लो था इस जोन पर, इस जोन से सबसे लो प्राइस था, इस जोन पे लो प्राइस था, देन इस जोन पे लो प्राइस था।
तो प्राइस कहीं ना कहीं इतने एरिया तक आया, देन उसके बाद यहाँ से फॉल ये कर गया। अभी क्या होगा, अब हम आ जाते हैं एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर और 1:4 का सेटअप यहाँ पर ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। अभी देखो क्या हुआ, यहाँ से एक प्राइस एक्शन का मेथड बना जो कि हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया, देन यहाँ से फॉल कर गया। इसका मतलब क्या है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये इसका एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। ये वाला एरिया इसका एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है जहाँ पे इसको ये टेस्ट करने आ सकता है। और नीचे एक पेंडिंग टेस्ट एरिया है जहाँ तक ये फॉल कर सकता है। हालांकि हम इतना बड़ा टारगेट लेने की कोशिश नहीं करेंगे, हम यही चाहेंगे कि प्राइस इस जोन तक ऐसे आए, यहाँ पे एक साइन दे नीचे गिरने का या कोई कंफर्मेशन दे, फिर हम जैसे ही यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है या फिर यहीं पे कोई ऐसी सॉलिड कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से सेलिंग कर देंगे और इस जोन तक का टारगेट हम यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए और रिस्क टू रेशियो की बात की जाए तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ से अगर आप शॉर्ट इसको करते हैं इस जोन तक और इस जहाँ तक आप इसका स्टॉप लॉस रखते हैं तो यहाँ से एक अच्छा खासा हमें ट्रेड सेटअप देखने को मिल रहा है जो कि 1:4 से भी कहीं ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही यहाँ पे सेटअप इस जोन तक आएगा मैं लाइव आऊँगा और फिर से हम अपनी ट्रेड को जनरेट करेंगे और उस पर एक एक्शन लेंगे और ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।